Next part of our central nervous system is spinal cord, and spinal cord is continuation from the lower part of the brain, that is from the medulla oblongata. Medulla oblongata का जो lower part है वहाँ से arise होती है, and it is a long tubular thin structure, एक पूरा का पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है दैट इज एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड, नेक से स्टार्ट हुआ और पीछे की तरफ नीचे की तरफ जाता है, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम. किसके अंदर होता है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है. तो स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज मेंट फॉर कन्वेइंग मैसेजेस टू द ब्रेन एंड टेकिंग मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन. तो ब्रेन के साथ इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है फॉर वेरियस रेगुलेटरी फंक्शंस के लिए, बॉडी के लिए. Moreover, the main function of spinal cord is to control spinal reflexes. वो क्या होते हैं वो हम बाद में देखेंगे. First of all, we should have a look on the structure of the spinal cord कि कितनी लंबी होती है और ये कहाँ प्रेजेंट है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रल कॉलम में होती है. वर्टिब्रल कॉलम जैसे कि हमें मालूम है इट इज़ मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रास. 33 वर्टिब्रा होती हैं ह्यूमन बीइंग में ऑन द डोर्सल साइड, और उसी के अंदर ही देयर आर अबाउट 31 सेगमेंट्स. कितने सेगमेंट्स होते हैं? 31 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड के, और नियर अबाउट इट इज हैविंग 43 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग. कितने सेंटीमीटर होती है? 43 से 45 सेंटीमीटर. मेल एंड फीमेल की हम डिफरेंशिएशन करें तो मेल में थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है, और कैविटी जो इसके अंदर होती है दैट इज कॉल्ड दी न्यूरल कैनाल. ठीक है. और ब्रेन की तरह इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय मेनाइंजेस एज वेल एज वर्टिब्रल कॉलम, एंड देर आर ऑल्सो प्रेजेंट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अराउंड दी स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. तो उसके चारों तरफ भी फ्लूइड होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है. अब हम देखते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको इफ वी कट दी स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम ए वेरी थिन सेक्शन, एक थिन सेक्शन को काट कर फिर जब उसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, देन वी विल बी लुकिंग ए सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज जस्ट लाइक दिस. क्योंकि हमें इस तरह से नज़र आता है ये स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड का TS है, ट्रांसवर्स सेक्शन पासिंग थ्रू दी स्पाइनल कॉर्ड. इसमें हम देखते हैं देयर इज एन एच शेप स्ट्रक्चर. दिस एच शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ग्रे मैटर. जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रेन में ग्रे मैटर इज ऑन आउटर साइड and white matter is towards inner side, but there is a reverse position in spinal cord. इसमें क्या होता है? gray matter is towards the inner side and white matter is towards the outer side. और actually all of these are nervous tissue. बने किसके हुए हैं? brain and spinal cord compact nervous tissue के. और white matter में मैंने आपको बताया था एक्सॉन प्रेजेंट होता है, माइलिनेटेड शीथ, और ग्रे मैटर में सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडीज आर देयर. ठीक है. एंड सेंट्रल मोस्ट पोजीशन इज न्यूरल कैनाल. क्लियर. और फ्रॉम ईच 31 सेगमेंट्स में फ्रॉम ईच सेगमेंट देयर अराइजेस ए पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स. जैसे कि इंट्रोडक्टरी चैप्टर में लेक्चर में मैंने आपको बताया था देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड गो टू द साइड पार्ट, एंड दे आर ए पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो वो स्पाइनल नर्व्स ईच पेयर अराइजेज फ्रॉम ईच सेगमेंट. जितनी 31 सेगमेंट्स है ना, तो हर सेगमेंट में से एक पेयर अराइज होता है फ्रॉम बोथ दी साइड, दोनों तरफ से. ठीक है. और दे आर कंसर्न, जैसे मैंने आपको बताया, दे आर गोइंग टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है. और उसको अगर हम देखें किस तरह से वो वेरियस रूट्स बनाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो वन इज स्पाइनल नर्व. It is, if we talk about, there is a dorsal root that is containing the sensory nerve. Sensory nerve का क्या काम है? मैसेज लेकर आना कहाँ तक? स्पाइनल कॉर्ड तक, रिसेप्टर सेल से. ठीक है. एंड दैट फॉर्म्स दी डोर्सल रूट और सेंसरी रूट. डोर्सल रूट, और इसको हम बोलते हैं एफरेंट रूट. एफरेंट रूट भी कहते हैं. एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ सेंसरी
नर्व्स, किससे बना हुआ? सेंसरी नर्व्स दैट टेक्स द मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड दे आर फॉर्मिंग द डॉर्सल रूट, और इसको हम पोस्टीरियर रूट भी बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ वाला होता है, ठीक है। पोस्टीरियर रूट इज ऑल्सो देयर, जैसे कि दिस इज एन अपर पार्ट, ये पीछे वाला है पोस्टीरियर, एंड दिस इज एन एंटीरियर रूट, ठीक है। तो अब इसमें मेनली देयर इज ए स्वेलिंग, जैसे कि कुछ पोजीशन पर नर्व्स कलेक्ट हो जाती हैं, और मेनली उनमें क्या होती हैं? सेल बॉडीज होती हैं, ठीक है। एंड दे फॉर्म द डॉर्सल रूट गैंग्लियन, एंड दीज आर कॉल्ड द डॉर्सल रूट गैंग्लियन दैट इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड। और नर्वस टिश्यू का, नर्वस टिश्यू में भी सेल बॉडी कुछ जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं, एंड दे फॉर्म ए मेजर पार्ट दैट इज ए डोर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है। और एक्चुअल में सेंसरी रूट और एफरेंट रूट और डोर्सल और पोस्टीरियर रूट क्या है? दैट इज प्रेजेंट ऑन दी पोस्टीरियर साइड, जो कहाँ पे लेके जाता है? रिसेप्टर से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है। इसी तरह से मैसेज जब वापस कन्वे होके आता है टू दी इफेक्टर तक, दैट इज मोटर रूट और एंटीरियर रूट एंड ऑल्सो कॉल्ड वेंट्रल रूट, और इसमें मेनली एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो मैसेज कन्वे मैसेज जो भी वॉट एवर इज गिवन बाय द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स द इफेक्टर ऑर्गन। तो वो कौन सा, उसमें क्या प्रेजेंट होती है? मेनली एक्सॉन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों रूट दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। कहाँ पे कनेक्टेड होते हैं? बीच में स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर एज एन इंटीग्रेशन सेंटर, एक तरह से इंटीग्रेशन सेंटर होता है, वो भी नर्वस टिश्यू के द्वारा ये ज्वाइन होता है, डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट, ठीक है। तो इस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर जो स्पाइनल कॉर्ड का अलोंग विद ईच पियर्स इज लाइक दिस। किस तरह से है? इस तरह से है, ठीक है। इस तरह से भी ऐसे ही होता है। फ्रॉम दिस साइड द सेम स्ट्रक्चर इज देयर ऑन द राइट साइड एज वेल एज ऑन द लेफ्ट साइड। मैंने तो एक तरफ बनाया टू मेक यू अंडरस्टैंड, ताकि एक तरफ से अगर हम लिखा जा सके तो सो दैट वी कैन आके वट एवर आई वॉन्ट टू राइट आई शुड राइट ऑन दिस साइड, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बनाया कि जो भी लिखना होगा मैं यहाँ लिख दूंगी, ठीक है, मेन पार्ट। तो इन दिस मैनर दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का ये स्ट्रक्चर है अलोंग विद इट्स डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। ए सॉर्ट ऑफ आर्क लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, और मैंने आपको बताया है ब्रेन के साथ एसोसिएट होकर ये काम करता है, ठीक है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना दैट इज ए रिफ्लेक्स एक्शन, वो क्या होता है? दैट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स एक्शन, what is a reflex action? Is a rapid, sudden, involuntary action। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारी बिना इच्छा के काम कर सके। ऑटोमेटिक हो, ऑटोमेटिक फास्टली, बहुत फास्टली होते हैं। जैसे कि कई बार व्हाट हैपन्स कि ब्रेन को ज़्यादातर बहुत ओवरलोडेड होता है, तो सम ऑफ दी फंक्शंस आर ओनली कंट्रोल्ड बाय दी स्पाइनल कॉर्ड, कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करती है, एंड दे नेवर गो टू दी ब्रेन तक जाते ही नहीं है, ठीक है। एंड सच एक्शंस आर कॉल्ड दी स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि जब तक ब्रेन तक जाएंगे तब तक तो इफेक्टर सेल्स तक मैसेज आते आते वट एवर इज देयर नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द एक्शन इज परफॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बात करूं, मान लो कोई भी हमें कांटा चुभता है, या कोई भी हम इफ वी टच ए हॉट प्लेट, तो इमीडिएटली वी विल विदड्रॉ आवर हैंड, हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। मान लो अगर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस यानी कि ये रिफ्लेक्स एक्शन का फिनोमिना ना हो, इसको भी मैं आपको बाद में डिस्क्राइब करूंगी, तो व्हाट हैपन्स कि जब ब्रेन तक मैसेज जाते जाते क्या होगा, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा, मैसेज को रिले करेगा, और इफेक्टर सेल्स तक आते आते व्हाट कैन हैपन, आवर हैंड कैन बर्न। तो इतनी देर में तो हमारा हाथ ही जल जाएगा। तो इसीलिए
नेचर ने ऑटोमेटिकली ऐसे फिनोमिना किसके द्वारा कंट्रोल किए हैं? मेनली मेन फंक्शंस सच काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड सच एक्शंस आर कॉल्ड दी सच रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड दी स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। ऑफ कोर्स some of the reflex action phenomena are also controlled by our brain। कुछ तो reflex action के phenomena हमारे brain के द्वारा भी कंट्रोल होते हैं and they are called the cerebral reflexes। तो उनको हम क्या कहते हैं? cerebral reflexes। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, cerebral reflexes का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि whenever a शार्प बीम ऑफ लाइट, एक बहुत तेज लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तो इमीडिएटली वी ब्लिंक अवर आई, वी क्लोज अवर आईज। तो ये एक्शन जो होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन, जो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, क्योंकि मैसेजेस कहाँ से जाते हैं? सेंसरी नर्व से ब्रेन तक, और ब्रेन से ही मोटर नर्व से मैसेजेस आते हैं इफेक्टर सेल्स यानी कि मसल्स ऑफ आवर आईज तक, सो दैट आवर आईज इमीडिएटली कैन क्लोज, तो एकदम से बंद हो जाए, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी वेरी शार्प बीम ऑफ लाइट। शार्प बीम ऑफ लाइट से बचने के लिए हमारी आईज जो होती हैं एकदम से क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड सच आर कॉल्ड दी सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो क्लोजिंग ऑफ आई व्हेन शार्प लाइट, जैसे हम कह लें बैटरी की बहुत तेजी से लाइट, शार्प लाइट ऑफ बैटरी या कोई भी और सोर्सेस इज फोकस्ड ऑन आवर आई, ठीक है, तो इस तरह से ये कंट्रोल कौन सा है? दैट इज ए सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, और रिफ्लेक्स एक्शन के मैंने आपको बता दिया क्या होता है? सडन और रैपिड ऑटोमेटिक दैट आर डन विदाउट द विल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और मेनली स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, तो इसको हम कह देते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। बहुत सारे इन्वॉलेंट्री एक्शंस है, जैसे स्नीजिंग है, कफिंग है, हम कह लें स्नीजिंग इज देयर, कफिंग इज देयर। ठीक है, और हम जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी में विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग भी को भी हम मेनली स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन का ही एग्जांपल मानते हैं, क्योंकि वो भी हमारी बिना उसके चलते हैं। दे आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिफ्लेक्सेस, नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन फिनोमिना, हार्ट की वर्किंग है या हम कह लें रेस्पिरेशन है, तो ऑल दीज आर इनवॉलेंट्री फंक्शंस। दे आर ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ the natural reflexes that are present inside our body। इसके अलावा we see the natural reflexes में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि हम देख लें ब्लिंकिंग ऑफ आइज, yawning is also there। yawning means उबासी लेना। ब्लिंकिंग ऑफ आइज तो मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज ए रिफ्लेक्स एक्शन बट कंट्रोल्ड बाय किसके द्वारा होता है? दैट इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन को अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये भी दो तरह से होती है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या दो तरह से है? फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ से जो हो, एंड देन कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। कंडीशन मतलब दैट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल बाय गेनिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ साइकिल। तो कंडीशनल रिफ्लेक्सेस से क्या होते हैं? कंडीशनल रिफ्लेक्सेस बाय एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, वेन एवर वी सी सेलिवेशन इन अवर माउथ, सेलिवेशन मुंह में सलाइवा आ जाना, कब आता है सलाइवा? वेन एवर वी सी ए टेस्टी फूड और डिलीशियस जो भी हमारी चॉइस का फूड होता है, तो उसको देखते ही एकदम से माउथ इज वाटर्ड, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। और कंडीशन का क्या मतलब है? कि जब हमने फूड को देखा, यानी कि एक कंडीशन अप्लाई हुई,
तो हमारी बॉडी के ऊपर उस कंडीशन को हमने देखा, दैट इज़ वाई आवर बॉडी ने उसको रिस्पॉन्स किया, यानी कि सेलिवेशन आया मुंह में। लेकिन जब वो फूड नहीं प्रेजेंट होगा तो देयर विल बी नो सेलिवेशन। तो पेविलोव वाज ए साइंटिस्ट, उसने ये एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया जाता है, जिसके बेसिस पे बहुत सारे कंडीशन रिफ्लेक्सेस और भी निकाले गए, लेकिन वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो द सेम वाज देयर कि डॉग को जब हम फूड प्रेजेंट करते थे तो सेलिवेशन आता था और बेल बजाते थे साइंटिस्ट पेविलोव ने, व्हेनेवर ही रैंग बेल एंड देन सेलिवेशन वाज देयर इन डॉग्स माउथ। लेकिन जब जैसे ही फूड को नहीं हटा दिया गया तो सेलिवेशन वाज नॉट देयर। लेकिन बहुत लंबा फिनोमिना है तो उसको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आई मीन टू से कि कंडीशन रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, दे आर एक्सपीरियंस्ड बाय सेलिवेशन, जैसे कि दे आर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दी बर्थ। और भी बहुत सारे जैसे स्विमिंग है, साइकिलिंग है, ठीक है, ये एक बार हम सीख जाएं तो हमें आती है ना। तो कंडीशन रिफ्लेक्सिव के ही एग्जाम्पल्स हैं, ऑल्दो दे आर वॉलेंट्री फिनोमिना बट दे आर एसोसिएटेड इन आवर माइंड, हमारे माइंड में आ जाते हैं। स्विमिंग है, वॉकिंग अगर हम करते रहें डेली रूटीन में, तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डांसिंग इज देयर कि कॉन्टीन्यूसली इफ वी परफॉर्म देन वी आर एबल टू, ठीक है, एंड दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। और नेचुरल बाय बर्थ क्या होती है, दैट इज प्रेजेंट ड्यूरिंग दी बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, एंड देयर इज ए स्पेसिफिक पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क, दैट इज अ शॉर्टेस्ट पाथवे। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, जिस पाथवे से ये रिफ्लेक्स एक्शन फिनोमिना चलता है, द पाथ adopted by रिफ्लेक्स एक्शन, जो भी इसमें नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो सेंसरी हैं चाहे वो मोटर है, एंड शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट क्यों है, क्योंकि इमीडिएटली वी हैव टू गिव, आवर बॉडी विल रिएक्ट, शॉर्टेस्ट पाथवे, शॉर्टेस्ट पाथवे होता है, ठीक है। और किस तरह से होता है, अगेन द सेम इज देयर through the dorsal and ventral route. Suppose whenever we have touch a hot plate, तो रिसेप्टर सेल्स जो होंगे स्किन के अंदर, ठीक है ना, हमारी स्किन के अंदर जो भी रिसेप्टर सेल्स होंगी जो स्किन की, जो इस टच को लेंगी, हॉटनेस को एक्सपीरियंस करेंगी, दैट मीन्स स्टिमुलस इज इन द फॉर्म ऑफ हॉटनेस। हॉटनेस की फॉर्म में स्टिमुलस मिला किसको, रिसेप्टर सेल्स स्किन के अंदर जो प्रेजेंट है, ठीक है, थर्मो रिसेप्टर्स कह लें हम उसको। तो जो वो दैट मैसेज इज टेकन बाय दी सेंसरी रूट, यानी सेंसरी फाइबर के द्वारा कहाँ ले जाया जाता है, दिस इज ए सेंसरी फाइबर थ्रू दी डोर्सल रूट से होता हुआ इट विल मूव टू द डोर्सल पार्ट of the spinal cord, and inside the spinal cord there is an integration area. Integration area क्या है, in which the spinal and the motor root, spinal cord and the motor, spinal nerve and the motor nerve, they will associate with each other. तो spinal cord में क्या होगा, एनालिसिस होगा, ब्रेन तक तो जाता नहीं है ना ये मैसेज, तो यहीं पे ही एसोसिएशन एरिया इज देयर। तो सेंसरी मैसेज विल बी गिवन टू दिस, एंड दिस इज एन एसोसिएशन एरिया मेड अप ऑफ मिक्स टाइप ऑफ नर्व्स, एंड जिसमें सेंसरी कन्वे करती है मोटर को, ठीक है, इंटीग्रेशन नर्व्स के द्वारा, एंड दिस सेंटर, इंटीग्रेशन सेंटर से एनालिसिस हुआ, एंड देन whatever message is conveyed to the motor root, motor nerves के द्वारा, ठीक है, and that we mainly involve the axons होती है ना इसमें, and ventral root हम कह लें या efferent root कह लें। efferent root से कहाँ आया, effector cells तक। तो effector cells again are the skin ही होगी, ठीक है, muscles होंगे, and so that we can pull our hand away, हमारे जो हाथ जिसने हॉट प्लेट को टच किया था वो एकदम से पीछे हट जाएगा बिकॉज ऑफ दिस क्विक फास्ट मूवमेंट से, एंड दिस पाथवे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व्स द स्टिमुलस, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ सकती है, स्टिमुलस इज टेकन बाय द रिसेप्टर्स बाय द एफरेंट रूट थ्रू द सेंसरी नर्व्स to the association or integration area, and then to the motor nerves, to the effector cells. Effector cells में आया, and then effector cells they will move
and they will perform the functions so that our hand is protected. तो whole pathway is called the reflex arc. इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है करिकुलम का 10th लेवल में। और जितना मैंने आपको बताया है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बताया है, लेकिन मेनली व्हाट वी हैव टू कीप इन अवर माइंड अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ठीक है। और उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जिस तरह से मैंने आपको बताई है, आपने बिल्कुल वैसे ही करनी है। तो दिस इज रिगार्डिंग आवर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वी कंप्लीटेड ब्रेन एंड वी कंप्लीटेड क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट वी सी